कोई एक एग्जांपल देते हैं, 2 मिनट और लेंगे आपके। हमारा एक स्टूडेंट था, शायद हमने आपके बैच में नहीं बताया, हमें याद भी नहीं था हम किस बैच में बता चुके हैं, हो सकता है ऐसा बता भी दिया हो। वो एक स्टूडेंट था हमारा जो 2012-13 की बात है, 2012 की, जब हम ऑफलाइन पढ़ाते थे, तो वो जब आया था क्लास में तो हो सकता है सबसे बेकार बच्चा था क्लास का, मैथ्स में कुछ भी नहीं आता था उसे, सबसे पीछे वाली सीट पे बैठता था। और ऑफ ऑनलाइन में तो आप तुरंत मैसेज कर देते हैं रिपीट रिपीट रिपीट, ऑफलाइन में नहीं होता है। ऑफलाइन बच्चा संकोच करता है, चुपचाप बैठा रहता है, नहीं आता तो भी चुपचाप बैठा रहता है। कुछ नहीं आता था, नॉर्मली पूरी क्लास में पीछे बैठता था, बाई चांस एक आध डाउट पूछ लिया, नहीं तो चुपचाप नोट करता था। एक बार पूरा पढ़ लिया, चलिए कोई बात नहीं है, अभी भी उसको कुछ समझ मतलब कि बहुत अच्छा मैथ्स नहीं हुआ, फिर उसने दोबारा दोबारा बैच ज्वाइन किया, फिर दोबारा पढ़ा। दोबारा पढ़ने के बाद वो घर पे भी अच्छे से रिवीजन करता था। उसने फिर वो मैथ्स को ही इतने बार रिवाइज कर लिया, 4 से 5 बार, 6 बार, 7 बार, जितने बार उसने रिवाइज किया, इतने बार रिवाइज कर लिया कि उसको क्वेश्चन देखते ही, पहली लाइन पढ़ते ही समझ में आ जाता था कि ये क्वेश्चन क्या कहने वाला है। ठीक है, पहली लाइन पढ़ने के बाद ही, जैसे आप पहली लाइन पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो वो समझ में आता था क्या पूछना चाहता है। और 1-1.5 साल के बाद वो लड़का इतना स्ट्रांग हो गया कि क्लास का सबसे टैलेंटेड बच्चों में से वो हो गया। मतलब वो क्लास के बच्चों को ना, फिर उसके बाद क्या करता था कि क्लास करने के बाद क्लास के बच्चों के डाउट सॉल्व करता था। सोचिए, जो बच्चा ऐसा आया था जिसको मैथ्स बिल्कुल नहीं आता था, इतना कमजोर था कि कितना कमजोर था अब हम क्या बताएं, सबसे ज्यादा कमजोर बच्चा था। और वो बच्चा 1 साल बाद, 1.5 साल बाद ऐसा हो गया कि क्लास के बच्चों के डाउट सॉल्व करने लगा। और फिलहाल वो आज की डेट में यूपीएसआई में सिलेक्टेड है, यूपी पुलिस में सब इंस्पेक्टर बना हुआ है। तो ऐसे बहुत एग्जाम्पल हैं हमारे पास। अब लेकिन यकीन मानिए कि अगर वो बच्चा पहले दिन जब आया था और उससे जब मैथ्स नहीं आया और वो अगर क्लास छोड़ के चला जाता, तो क्या आज वो ऐसा ही बन पाता? खुद सोचिए। तो उसने उसको बनने के लिए उसने ये नहीं देखा कि मैं आज का कितना मेरे को आता है, उसने ये डिसाइड किया कि मैं 1 साल बाद, 1.5 साल बाद कितना मेरे को आएगा। अब सिलेबस इतना है तो अब ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप 1 महीने 2 महीने में बिल्कुल परफेक्ट हो जाएं। लेकिन यकीन मानिए, आप पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए। दुनिया की कोई ताकत ऐसी नहीं है जो आपका सिलेक्शन होने से रोक सके। पढ़िए, अपने एफर्ट्स कीजिए। अगर आपके एफर्ट्स में कमी होगी तो आपको खुद पता चल जाएगा कि मेरे एफर्ट्स सही नहीं है। जिस दिन आप अपने मेहनत करने के तरीके से, पढ़ने के तरीके से, जिस दिन आप सुबह उठें और शाम को जब आप सोएं और आपको लगे कि आज आप पढ़े हैं, तो यकीन मानिए उस दिन आप पढ़े हैं। और जिस दिन सोते टाइम आपको लगे कि आज मैं नहीं पढ़ा सही से, तो यकीन मानिए आप सही से नहीं पढ़े। क्योंकि इंसान दुनिया से झूठ बोल सकता है, लेकिन कोई भी इंसान अपने आप से झूठ नहीं बोल सकता। और जिस दिन आपको ये लग जाएगा कि हाँ मैं सिलेक्शन लेने के लिए कैपेबल हूं, यकीन मानिए दुनिया की कोई ताकत आपका सिलेक्शन नहीं रोक पाएगी। कोई